नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा AGV न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर वीडियो में अलग अलग प्रकार की जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है हम एक सामाजिक कुरीति पर बात करें। इसके लिए मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हम बात करेंगे दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा काफ़ी समय से समाज में व्याप्त है, चली आ रही है और आज भी चल रही है। इसके लिए लोग बात करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आता। सबसे पहले सर महेंद्र जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा मैं, दहेज प्रथा के बारे में आप क्या मानते हैं? मनीष जी, आप AGV न्यूज़ के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो सामाजिक बातें हैं उनका प्रसारण करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। दहेज प्रथा एक देखा जाए तो समाज में एक तरह से दीमक की तरह कीड़ा है। इसको समाज को तन से नहीं मन से भी अपनाना चाहिए कि दहेज रूपी जो राक्षस है पूरी तरह से हावी हो चुका है समाज के ऊपर, तो इसको कैसे भी करके मिटाया जाए। हरगोविंद जी से ले लेता हूँ अगला सवाल। सर, दहेज प्रथा अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा सर्विस लग गया तो ऐसा लगता है कि उसकी बोली लगेगी, मंडी उसके लिए खुल जाती है एक तरीके से। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक अभिशाप है, इससे हमें बचना चाहिए और ये हम पूरे समाज से अपील करता हूँ एज ए अध्यक्ष अखिल भारतीय गौड़ ब्राह्मण समाज कि भाई हमें इस दहेज प्रथा रूपी अभिशाप को मिटाने पर आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करने चाहिए। अब अगला सवाल मैं ले लेता हूँ प्राकृतिक चिकित्सक से। मैडम, आप बताइए, आपको दहेज के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोचती हैं आप? देखिए, दहेज प्रथा जो समाज में कुरीति ही इसीलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ लड़की के पिता अपनी गुंजाइश से जब ज़्यादा देता है, यानी वो कर्ज में दब जाता है, तो ऐसी कोई प्रथा होनी ही नहीं चाहिए कि जो बच्चे के माँ बाप को उसके भविष्य सुधारने के लिए अपना जो भविष्य है वो गर्त में डाल दे। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर सोनू गौड़ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ केस ऐसे आते हैं कि इसमें महिला लड़कियां शादी से मना कर देती क्योंकि वही दहेज की डिमांड की गई है, तो ऐसा लड़के भी कर सकते हैं, लड़के भी ऐसे कदम उठा सकते हैं? जी हाँ, जैसे आपने पूछा कि लड़कियां अगर शिक्षित हैं तो वो इस बुराई का जो समाज में व्याप्त है दहेज प्रथा बुराई, उसका विरोध कर सकती हैं। तो लड़के भी अगर शिक्षित हैं और इस तरह के अगर उनके लिए लड़की का रिश्ता आता है और उनके घर वाले डिमांड रखते हैं कि लड़का हमारा RAS है, IAS है, तो उस हिसाब से उनको दहेज दिया जाए, तो लड़के भी इसके लिए पहल कर सकते हैं। वो इसके लिए पहल करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा और समाज का हित होगा इस चीज़ से कि लड़के खुद मना करें कि हमें सिर्फ शिक्षित लड़की चाहिए। माता पिता बेटी को पढ़ाते हैं और अगर बेटी शिक्षित है तो बेटी शिक्षित होने के साथ साथ में दो परिवार अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। तो लड़कों को ये चाहिए कि इसमें अपनी पहल करें और वो इस चीज़ का विरोध करें कि नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शिक्षित लड़की चाहिए। इससे समाज में जो व्याप्त है सामाजिक बुराई जिसको हम कह सकते हैं दहेज प्रथा, उसमें थोड़ी बहुत कमी आने या उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर कोई लड़की अपनी शादी में दहेज लेकर आती है, दहेज लेकर आने के बाद कई केस ऐसे होते हैं उनकी शादी का रिश्ता चल नहीं पाता, आगे दिक्कतें होने लगती है, कोर्ट में मामला चले जाता है, लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, गृहस्थी चल नहीं पाती है। तो इस बारे में अगला सवाल लेना चाहूँगा मैं चंचल गौड़। मैडम, ये बताइए कि दहेज का शादी के बाद के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शादी के बाद के जीवन पर दहेज का यही प्रभाव पड़ता है कि जो लड़की होती है उसको बार बार उसके घर वालों से दहेज मांगने के लिए उसको टॉर्चर किया जाता है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन कई मामले ऐसे भी होते हैं कि कोई लड़कियां ऐसी होती हैं कि घर नहीं चला पाती, उल्टा उन पे आरोप लगा देती हैं दहेज को लेकर, ये भी गलत है। मतलब आपका मतलब ये है कि झूठा आरोप भी ये बढ़ जाता है? हाँ, बहुत केसेस ऐसे होते हैं, मैंने सुने हुए हैं कि लड़कियां उल्टा अपने ससुराल वालों को ब्लेम करती हैं, उन पे झूठा आरोप लगाती हैं कि ये हमसे दहेज मांग रहे हैं। तो जैसे इस दहेज प्रथा को, सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए आपके नज़रिए में क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे नज़रिए में ये प्रयास होने चाहिए कि सबको मिल करके, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको मिल करके इस दहेज का विरोध करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हरगोविंद सर, जैसे कि इसकी शुरुआत, दहेज प्रथा की बुराई की शुरुआत, इसके विरोध की शुरुआत
किस स्तर पर, कैसे माता पिता के अलावा और किस तरीके से होनी चाहिए? दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे और उसमें लड़के लड़कियों से पहले माता पिता को भी सोचना पड़ेगा कि भाई जब हमने लड़के की पढ़ाई में पैसा लगाया तो लड़की वाले ने भी लड़की की पढ़ाई में पैसा लगाया है, और जो पढ़ी लिखी लड़की आएगी निश्चित रूप से परिवार को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करेगी। तो हमें अपने आप को उस सब परिस्थितियों को देख करके और फिर निर्णय करने चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय के अनुसार हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और अगर हम समय को ये कहें कि समय हमारे अनुसार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगला सवाल मैं महेंद्र जी से लूँगा। महेंद्र जी, जैसे कि अक्सर समाज में ये देखा जाता है कि दहेज देने वाला भी अपना गुणगान करता है, दहेज लेने वाला भी अपना गुणगान करता है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है दूसरे लोग जब सुनते हैं? जैसे किसी ने अपने बेटे की शादी में 20 लाख रुपए लिया तो बताएगा मेरे बेटे की शादी में 20 लाख रुपए मिला है। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी में 25 लाख रुपए दिए तो वो गर्व से कहेगा मैंने 25 लाख रुपए दिए। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है समाज पर, दूसरे लोगों पर क्या होता है, और उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है? भाई उनको ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि कोई आदमी तो 20-25 लाख रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है, उनसे क्या गरीब लोग हैं जो मतलब इतना पैसा शादी में नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए समस्या का विषय बन जाता है। भाई रिश्ते देखने में जब अपन रिश्ता करने जाते हैं तो वही वो उदाहरण तो देते ही हैं जो दहेज लोभी आदमी हैं कि भाई मुझे तो वहाँ से 25 लाख रुपए की शादी हुई, मेरी 50 लाख रुपए की शादी हुई। तो इसका प्रभाव जो निम्न वर्ग के लोग हैं या उतना पैसा बहन शादी में बहन नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए बहुत समस्या है। तो इस समस्या के लिए तो यही है कि बच्चों को खुद को शिक्षित करें, और इस समस्या से निजात पाने के लिए दहेज का तो मेरे हिसाब से नाम लेना भी नहीं चाहिए समाज के अंदर। इस बुराई के पीछे ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पुरुष हैं, महिलाएं भी इसमें बड़ी बड़ी भागीदार होती हैं। डायरेक्ट सामने नहीं आती है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से दहेज की मांग उन तरफ से भी होती है कि बेटे की शादी हुई है तो इतना जेवर चाहिएगा, ये चीज़ चाहिएंगे। आप सही कह रहे हैं कि महिलाएं कहती ही हैं कि भाई फला फला की बहू के यहाँ से तो इतना आया, तो मैं भी अपने बेटे की शादी करूं तो इतना तो आना ही चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि हर महिला को ये सोचना चाहिए कि भाई उसकी बहू यदि संस्कारी आई है तो मेरी भी आनी चाहिए। दहेज की अपेक्षा ये देखना चाहिए कि भाई मेरे बेटा जैसा है, पढ़ा लिखा है, जिस योग्य है उस योग्य बहू आए, न कि दहेज पर। यदि आपके घर में आपके बेटे के समान आपकी बहू आएगी, संस्कारी आएगी, शिक्षित आएगी, तो दहेज तो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन शिक्षित बहू के आने से पूरा परिवार आपका शिक्षित रहेगा, पूरा जो घर का माहौल स्वस्थ रहेगा। आपका जो संस्कारी बहू आने से आपके हमेशा वो आपके सम्मान देगी। नहीं तो अगर जो बहू, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ज़्यादा भाई ससुराल वालों ने डिमांड की कि हमें 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, तो वो भी आते ही ये ताना मारेगी कि मेरे पिताजी ने तो आपकी इतनी डिमांड पूरी करी। तो उसमें ये है कि दोनों में वो एक संबंध ना होकर समझौता हो जाता है। तो शादी में ये है कि समझौता ना करके संबंध बनाएं, आपसी संबंध में ये देखें कि एक दूसरे का सम्मान किस प्रकार हो रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि घर की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है। तो यदि अगर ये महिला ही ये कह देगी कि नहीं जी हमें तो दहेज की आवश्यकता नहीं है, तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ पुरुष भी उनकी बात मान ही लेंगे। थैंक यू मैडम, आप अच्छा बोले। जैसे कि इसका एक तरीका और है, दहेज मांगने वाले बेसिकली सामने डायरेक्ट खुल के भी नहीं आते हैं, और उस लड़के की शादी होती है तब वो ये बोलते हैं कि भाई बारात की खातिरदारी अच्छे से कर देना, हम बारात में इतने लोग आएंगे, अच्छी खातिरदारी कर देना। तो अच्छी खातिरदारी का मतलब क्या दहेज मांगने होता है? नहीं, अच्छी खातिरदारी का मतलब ये दहेज मांगना नहीं होता है। ये है कि वो ये कह रहे हैं कि बारात अगर आए तो उनके स्वागत में उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ना कि ये कि बेटी के साथ जो जा रहा है उसको दहेज कहते हैं। वैसे बेसिकली दहेज का मतलब है कि वधू के साथ में जो वस्तुएं जा रही हैं या जो संपत्ति जा रही है उसको हम दहेज कहते हैं। तो वो चीज़ दहेज में आती है। वो तो पिता की, बच्ची की पिता की शक्ति और अपनी बेटी के प्रति प्यार का आतिथ्य सत्कार होना चाहिए। बारात अगर आपके दरवाजे पे है, जैसे कि अपने भारत में प्रथा है कि अतिथि देवो भव,
कि अगर आपके दरवाजे पे बारात आई है या मेहमान आए हैं तो उनके स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए, उनके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। पर इसको भी क्या है, कई बार सम्मान और अतिथि सत्कार को भी दहेज से जोड़ देते हैं कि हम वहाँ गए और हमें ये, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से दहेज मांगना ही होगा एक तरीके से। ये भी एक दहेज मांगनी है कि हम वहाँ गए दरवाजे पर और हमारा आतिथ्य सत्कार ढंग से नहीं किया, हमें ये नहीं किया, हमें वो नहीं किया, तो ये भी एक तरह से उसी का ही रूप है दहेज। शादी के बाद में प्रताड़ित की जाती है। हाँ, शादी के बाद में भी महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं कि हम वहाँ गए तो हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बारात आई तो उसका ये ऐसे नहीं किया। तो ये सब कुछ जितना उस बेटी के माता पिता में जितना उनका सामर्थ्य है, उस हिसाब से अगर वो आपका मान सम्मान कर रहा है तो उसको वर पक्ष को अपने स्वीकार करना चाहिए और सर माथे पर रखना चाहिए कि हम वहाँ गए, उसने हमारा इतना सम्मान किया, यही बहुत है। तो जैसे दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक तरीका मेरे अनुमान से मानते हैं सभी लोग, सामूहिक विवाह सम्मेलन, इसके माध्यम से इसमें कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत बड़े लोग नहीं करते, जो पैसे वाले हैं वो अपनी इमेज को लेकर मानते हैं, सम्मेलन में नहीं जाते हैं, बच्चों की शादी नहीं करते, घर से शादी करेंगे। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है मैडम? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि कुछ लोग होते हैं जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है, ये किस लिए बनाए गए हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक स्थिति, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनको देखते हुए वो उसमें सम्मिलित हो सकें। अगर मैडम समृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी की शादी अगर वहाँ से करेगा तो इसका लाभ तो सबको मिलेगा और एक संदेश भी जाएगा कि इतने बड़े लोगों ने शादी वहाँ सम्मेलन से करी तो हम भी क्यों ना करें। हाँ, बिल्कुल संदेश जाएगा ये। और इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है समाज की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आगे जाके ना तो वर पक्ष वालों को और ना वधू पक्ष वालों को किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कड़ी है इसकी कि उन दोनों पक्षों को किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है और दोनों में सामंजस्य बना रहता है। सर आप बताइए इसको कैसे ख़त्म करें और क्या 2 मिनट का क्या कमेंट? बंधुओं, देखने में ये आ रहा है कि इस दहेज को हमारे लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में, अन्य समाजों में भी है, अपने स्वाभिमान से इसको जोड़ दिया गया है कि जितना ज़्यादा दहेज होगा मेरा सम्मान उतना बड़ा, गर्व से अपने आप को महसूस करता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दहेज से हमारा सम्मान बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, क्योंकि उससे विकृतियाँ पैदा होती हैं। हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रकाश जी जुड़ गए हैं, इन सभी जानते हैं इनकी राय, ये क्या सोचते हैं दहेज प्रथा को लेकर। सर अपने बारे में। नमस्कार, मैं दहेज के बारे में ये कहना चाहूँगा, दहेज प्रथा हमारे समाज में बहुत ही एक बीमारी के रूप में समाज में व्याप्त है। इसको हमें किस तरह से दूर करना चाहिए, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जिस महिलाएं जो हैं वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से समर्थ हों और तभी वह संभव होगा कि हम दहेज प्रथा को दूर कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में दहेज एक सबसे बड़ा अभाव महिलाओं का शिक्षण का है। अगर शिक्षण को मजबूत करेंगे तो महिलाएं उस परिवार की नींव बनेंगी और उस परिवार को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगी और समर्थ तभी और उसको खुद वह रोज़गार से भी जुड़ जाएंगी और रोज़गार से जुड़ जाएंगी तो वह उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दहेज स्वयं होंगी। उसकी शिक्षा एक बहुत बड़ा दहेज है। जो हम जो दहेज लेते हैं विवाह के समय में, वो एक थोड़े समय के लिए दिखावा होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, लेकिन वह उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा यह है कि महिलाएं एक शिक्षक हो, एक अच्छा एजुकेशन लेकर दूसरे परिवार के अंदर का हमेशा का ज़िंदगी भर का सम्मान बना सकती हैं। उनके होने वाले बच्चे भी शिक्षण प्राप्त करके रोज़गार को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। मैडम, एक लाइन में दहेज प्रथा को लेकर कुछ क्या कहना चाहेंगे? विवाह में संबंध को महत्व दें, ना कि समझौते को। डॉक्टर सोनू जी, आप क्या कहना? दोनों परिवार आपस में बात करें और दोनों शिक्षित रहें। लड़की भी शिक्षित है और लड़का भी शिक्षित है और दोनों इस चीज़ का विरोध करें और ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि समाज में दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। मैं दहेज के बारे में 2 ही शब्द कहूँगा कि बच्चे और बच्चे दोनों
दोनों को शिक्षित करें, संस्कार दें और उनको दिमाग में यही चीज़ बने कि ये दहेज है वो समाज के लिए एक कुरीति है, बुराई है, इसको अपनाने से दूर रहें। सर आप फाइनल कमेंट। हाँ, दहेज रूपी जो अभिशाप है समाज में, वो समाज को पीछे ले जाने में सहयोग कर रहा है, न कि आगे बढ़ने में। तो हमें इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। तो आपने सभी मेहमानों को सुना, सबने अपनी अपनी राय दी। दहेज प्रथा को लेकर ये एक सामाजिक बुराई है, इसे हमें दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही इसके लिए आगे हैं, लड़के भी आकर बोल सकते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी जीवन साथी चाहिए। और माता पिता भी दहेज को अपनी प्रतिष्ठा से ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।